आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, जियाला तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। ओ आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का पहला पाठ में हम सुनेंगे कि राजा दाऊद का बेटा अबसलोम उसको मारना चाहता था और इसके वजह राजा दाऊद अपने लोगों के साथ राजमहल से पलायन करते हैं। हमारे समाज में, हमारे परिवारों में ऐसे कितने माता पिता हैं जो अपने बेटे बेटियों के वजह से घर छोड़कर बाहर चले गए हैं। उनके वजह से वे वृद्धाश्रम में हैं और उनके वजह से उनको हर दिन पीड़ा सहना पड़ता है। आज का इस मिस्सा बलिदान में हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे हताश ना होकर, निराश ना होकर ईश्वर में विश्वास करें, जैसे राजा दाऊद ने ईश्वर पर विश्वास किया। हम उन बेटे बेटियों के लिए भी प्रार्थना करें जो अपने ना समझ के कारण अपने माता पिता को इतना प्रताड़ना कर रहे हैं। इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपने पाप दोषों को कबूल करें और ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सकें, जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है
वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि अब ईश्वर के वचन को योग्य रीति से हम सबों के लिए घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सैमुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्या 13, 14, 30, अध्याय 16, पद संख्या 5 से लेकर 13 तक। हम अबसलोम के सामने से भाग जाएं। शिमई को कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। एक व्यक्ति दाऊद को यहाँ सूचना देने आया कि इज़राइलियों ने अबसलोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम अबसलोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। शीघ्र ही चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार की धार उतार दे। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उसका सिर ढका हुआ था और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। जब दाऊद बहुरीम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह शिमई नामक गेरा का पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला दाऊद और उसके अनुयायियों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे, शिमई कोसते हुए चिल्लाता था, रे हत्यारे दूर हो, रे नीच, तूने साउल का राज्य छीन लिया। इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबसलोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। सरूपा के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूपा के पुत्र, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अबीशै और अपने सेवकों से कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है, तो यह बेन्यामीन वंशी ऐसा क्यों ना करे? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करेगा। इसलिए दाऊद और उसके अनुयायी आगे बढ़ते जाते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, उठकर मुझे बचा। हे प्रभु, उठकर मुझे बचा। हे प्रभु, कितने ही मेरे शत्रु, कितने ही मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने ही मेरे विषय में यह कहते हैं, उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु,
उठकर मुझे बचा। हे प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। तू ही मेरा सिर ऊपर उठाता है। जो ही मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अनुवाक्य: हे प्रभु, उठकर मुझे बचा। मैं अपनी शैया पर लेटकर सो जाता और फिर जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, उठकर मुझे बचा। अनुवाक्य: हे प्रभु, उठकर मुझे बचा। जय घोष, हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी बश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में उसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी,
कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को यह बतलाने लगे कि अबदूत के साथ क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूत ग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता रहा कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटित होते हैं। बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी प्रतिक्रियाएं हम सुनते हैं। लेकिन इन घटनाओं पर, इन प्रतिक्रियाओं पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हम किस प्रकार उस पर प्रतिक्रिया करते हैं? आज का दोनों पाठों में, पहला पाठ जिसमें हम राजा दाऊद का प्रतिक्रिया देखते हैं, और सुसमाचार में हम यीशु ख्रिस्त का प्रतिक्रिया देखते हैं। अपना खुद का बेटा जब राजा दाऊद को मारना चाहता था, राजा दाऊद यरूशलेम से भाग गए, पलायन किए, फिर भी राजा दाऊद के मन में अपने बेटे के प्रति स्थायी प्रेम रहा था। और इस प्रेम के बदौलत राजा दाऊद उसके बेटे के प्रति कुछ ऐसे प्रतिक्रिया नहीं दी जिसके वजह से उसका बेटा का मानहानि हो, लेकिन खुद ईश्वर पर भरोसा रखते हुए यरूशलेम छोड़कर चला जाता है। और जाते जाते जब किसी और व्यक्ति उसके प्रति कुछ प्रतिक्रिया करता है, तो राजा दाऊद शांत भाव से, धैर्य से आगे बढ़ता है। वैसे ही आज का सुसमाचार में भी हम सुनते हैं, जब इस अबदूत ग्रस्त व्यक्ति यीशु ख्रिस्त से कहता है कि आपको हमसे क्या, लेकिन यीशु ख्रिस्त शांत भाव से उस अबदूत ग्रस्त से बातें करते हैं। आज इस ख्रिस्त याग में हम अपने आप से पूछें कि लोगों के प्रति, घटनाओं के प्रति, चीजों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है? विशेषकर जब लोग हम पर और हमारे कार्यों पर उंगली उठाते हैं, लोग हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं, लोग हमारे चरित्र पर उंगली उठाते हैं। आइए उन पलों पर हम राजा दाऊद जैसे बने और ईश्वर से कृपा और आशीष मांगे, ताकि हम हमेशा सच्चाई का रास्ता लेते हुए, धैर्य, शांत मनोभाव लेते हुए लोगों की घटनाओं की प्रतिक्रिया करें।
मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं। इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान,
पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान
तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद आप सबों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।